खैर इस बात को छोड़, तू बता कैसी है। जिसको तूने चाहा वो तेरे नजदीक तो है, न जाने कौन सा गम तुझे अंदर से चाट गया। आजकल फिर से तू चुपचाप रहती है, सब ठीक तो है। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ बठ के कहाँ पहुंचे। आखिर के पन्ने में आया एक किरदार और पूरी कहानी खा गया। आखिर के पन्ने में आया एक किरदार और पूरी कहानी खा गया। बुढ़ापा उसी को कोसते हुए गुजारेंगे जो शख्स पूरी जवानी खा गया। मगर बट के तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, जरूरी नाम। तुम्हें दिल का हाल सुनाना भी मुश्किल, तुझे पाना भी मुश्किल, तुझे खोना भी मुश्किल। जरा सी बात पे तुम मुंह फुला के बैठ जाते हो। कितना इतराते होंगे, क्या शौक उड़ाते होंगे। कोई सुनाओ उनके हाल, उनकी कयामत के, वो तो मर जाते होंगे जिनसे वो बतलाते होंगे। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथ से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथ से। ऐसे आने से तो बेहतर ना आना ही था दिल का। 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। आप लोगों ने 10th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर दी है। 10th क्लास दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम है और इंडिया में आप डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, कुछ भी बनना चाहे, 10th क्लास आपके बेस का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए इसको बहुत सीरियस लेना है। योर फ्यूचर इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, आपका भविष्य कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है और इसके लिए सबसे पहले आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप क्लास में आ गए हैं तो कैमरा ऑन कर दीजिए। हाँ, मोस्टली बच्चे आ गए हैं, जल्दी जो नहीं आए 1-2 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, वो जो आपने देखा है वो खुरचन है, अभी असली पनीर और दही बाकी है। अब चालू होगा असली पनीर और दही। फील मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स को फील कैसे किया जाए। फील मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को फील कैसे किया जाए, ये एक डिफरेंट चीज है। आज से अपन इसको फील करना ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप खा पी के बैठ जाओ बेटा, थोड़ा सा आप खा पी के बैठ जाओ, थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जी चाहिए, खाली चून से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, रोटी खा के नहीं, नहीं, उसके अलावा थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए। जैसे आप जिम जाते हो और जिम जाने के बाद कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेते हो या नॉर्मल वही डाइट रहती है? नहीं सर, उसके लिए तो अलग एप्पल वगैरह, चने वगैरह, घोड़े की तरह डाइट लेना स्टार्ट कर देते हो ना। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा कुछ मीठा वीठा, लड्डू वड्डू जो भी है आसपास, जो भी मिल जाए फ्रिज में, सूखा गीला कुछ भी, अच्छे से खा पी के बैठो, क्योंकि बॉडी वीक होते ही आपका कंसंट्रेशन हट जाता है। जल्दी से एनर्जी ले लो बेटा, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ। रियल नंबर आज अपन डिस्कस करेंगे। रियल नंबर, उससे पहले 10th क्लास के बारे में, ये सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम है और जो बच्चा बेटा फचेता हो जाता है, कहावत है हमारे राजस्थानी में कि फचेता फिर फचेता ही रह जाता है, तो इसीलिए आपको लीड लेना है। मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट जो सबके लिए डिफिकल्ट बनता है और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, नहीं, आज की क्लास में आप देखोगे कि मैथमेटिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं भूल पाओगे, नहीं नहीं भूल जाता रहे, भुलाए नहीं भूलोगे। घर वाले पूछेंगे माजना क्या है, रात को नींदों में भी मैथ ही बोलते हो। नहीं, कई चीजें होती है ना, आप भुलाने पे भी नहीं भूलते हो। वही कुछ भी कर रहा हो ना, दिल लग रहा होता है, वही चीज सामने चल रही होती है। वैसे ही मैथमेटिक्स को थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा बेटा। नदी 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 नहीं होती शुरुआत में, नदी 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 नहीं होती शुरुआत में, नदी 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 नहीं बनती एक बरसात में। पहले बनते हैं बादल, फिर होती है बरसात, पहले
पहले बनते हैं बादल, फिर होती है बरसात, फिर बनती है छोटी छोटी सरिताएं। नदी की शुरुआत उनसे मिलने से होती है नदी की शुरुआत। जब नदी की हो जाती है शुरुआत तो नदी नहीं आती किसी के दबाव में, और बड़ी बड़ी चट्टानें भी फेल हो जाती है नदी के प्रवाह में। घर से निकलूं और गांव छोड़ दूं, घर से निकलूं और गांव छोड़ दूं, मझधारों में अपनी नाव छोड़ दूं, हार जीत एक अलग बात है, मैं कैसे अपना दाव छोड़ दूं। और आपने पहले ही कैसे गिव अप करने का सोच लिया कि आपको नहीं आता समझ में, आपका मन नहीं लगता। नहीं बेटा, आएगा। हार जीत एक अलग बात है, रिजल्ट अलग बात है। कैसे मैं अपना दाव छोड़ दूं, और अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए आपको जरूरत होती है एक मेंटोर, एक टीचर की, और उसी के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। क्या सारे बच्चे आ गए हैं क्या? अपने दोस्तों को भी जल्दी से बुला लो। सब प्रेजेंट है क्या? क्लास को चालू करें क्या? फील मैथमेटिक्स। फील मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा 3 चीजें ध्यान देनी है कि बच्चा क्यों वीक होता है। क्या सच में कोई बच्चा वीक होता है या कुछ कमी है, कुछ सप्लीमेंट में कमी है, उस वजह से कमी है? बेटा 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मीन, मेथड और एप्लीकेशन। मीन का मतलब क्या होता है? कोई भी चैप्टर, जैसे 10th क्लास में आपके कितने चैप्टर हैं? 14। पहला क्या है? रियल नंबर। दूसरा पॉलिनोमियल। तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फोर्थ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5वां क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 6 ट्राइंगल। 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8 क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 9th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th सर्कल। 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर 12 क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 13 स्टैटिक्स। और चैप्टर 14 क्या है? प्रोबेबिलिटी। मीन का मतलब होता है हर चीज का आपको मीन क्लियर होना चाहिए। पहले होता है हर नाम के अंदर मीन होता है, उसके सब कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका भी क्या होता है? मीनिंग। तो कुछ बच्चों को क्या होता है? मीनिंग क्लियर नहीं होता। जैसे डिवाइड किया, अब डिवाइड क्या होता है? आप लोग करते हैं बहुत सालों से, आप डिवाइड की प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं। जैसे 27 को डिवाइड किया किससे? 3 से, क्या आएगा? 9। 9 ही क्यों आया? एक्चुअली डिवाइड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। एक्चुअली उसका जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है वो क्लियर ही नहीं होता है। और जब तक होता है ना, बच्चे छोटा सा बच्चा भी होता है, वो क्या करता है? पूछता है किसी के, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है फिर उसको उस क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाता है। इस वजह से ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है, तो वैसे ही अगर हम 10th क्लास में किसी चीज का मीनिंग से चालू कर लें कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो हमारी गारंटी है ये एक्सपेरिमेंट नहीं है बेटा, ये एक्सपीरियंस है। हमने बहुत बच्चों को देखा है कि अगर हम उनका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं तो उनको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट कीजिए पावर, कॉन्सेप्ट कीजिए पावर। नेक्स्ट, तो पहली चीज है आपको हर चीज, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी सब टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको उसका मीन क्लियर होना चाहिए। फील मैथमेटिक्स का मतलब ही यही है कि कोई चीज को वहां से समझा जाए जहां से वो बनी है। किसी चीज की फीलिंग अपने को कब आती है? जब अपन उसके बैक टू बेसिक में जाए, रूट के अंदर जाए। और अगर पेड़ की जड़ों के रूट के अंदर पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ क्या होता है? हरा भरा हो जाता है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड का मतलब तरीका। जैसे ये डिवाइड, इसको करने पे 9 आया, अब ये काफी टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मान लो 91 और 13 का आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। आपने इसका एचसीएफ सिंपलीफाइड कर लिया, मान लो 13 आ गया इसका एचसीएफ, तो ये इसका मेथड है। ये फाइंड करने का क्या है? मेथड। मीन का मतलब होता है इसका एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ 13 ही क्यों होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही क्यों होता है? और एचसीएफ क्या होता है? और रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अगर हम किसी स्टूडेंट की ये तीनों चीजें क्लियर कर दे, कोई भी टॉपिक चल रहा है कि इसका मीन क्या है, सेकंड इसका मेथड क्या है, और तीसरा इसका एप्लीकेशन, ये एक्चुअल में मेरे काम में कहां आएगा, तो हमारी गारंटी है और हमने काफी सालों से देख रहे हैं वो बच्चा उस चीज को सीखना स्टार्ट कर देता है। अब आपसे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरे साल आपको किन चीजों का ध्यान रखने बेटा? 5P, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज तक मैंने बच्चों से ये 5P ही मैंने बताए हैं। बच्चे उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने आप में उन्होंने इंप्रूवमेंट पाया है। और 5P क्या है? कोई बच्चा कमेंट कर सकता है? बेटा चैट में बताओ 5P क्या है?
अगर आपने पहले भी सुना होगा 5P क्या है? पहला तो पेन, दूसरा है पेपर या जो आपकी रफ नोटबुक है, तीसरा है प्रैक्टिस, प्रोग्रेस, लास्ट है पेशेंस। पेन क्या होता है? ज्यादातर बच्चों के पास क्लास में बैठे रहते हैं, पेन का यूज ही नहीं करते हैं। क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा? सामने वाला डांस कर रहा है, क्या आपको डांस देखने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा? क्योंकि सामने वाला डांस कर रहा है। आप डांस कब सीखोगे? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो पॉइंट नंबर 3 पे है। उससे पहले क्या आपके पास प्रॉपर वो ड्रेसअप है जिस ड्रेस के अंदर डांस किया जाता है? क्या आपके पास वो शूज है जिसके अंदर डांस किया जाएगा? अब आप अपने शादी वाले जूते पहन रखे आपने, तो ये प्री रिक्वायरमेंट तो आपके पास होनी चाहिए। तो एक तो पेन और एक पेपर, क्योंकि मैथमेटिक्स हाथ का काम होता है। जैसे कोई कारीगर होता है, वो हाथ का, मजदूर और कारीगर में क्या डिफरेंस होता है? क्या मजदूर कम टाइम देता है या मजदूर कम मेहनत करता है? नहीं, मजदूर को हाथ का काम नहीं आता है, वजन उठाता है, सब कुछ करता है, वो उसको गाइड भी करता रहता है कारीगर को, उसको नॉलेज भी है सारा, लेकिन उसको वो हाथ का काम नहीं आता। तो वैसे ही पेन और पेपर, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस। पॉइंट ये है, मैथमेटिक्स नॉट ए टैलेंट, इट्स ए स्किल। ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर बड़ा मीनिंग छिपा हुआ है कि मैथमेटिक्स कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। पहली बात ये है बेटा, टैलेंट क्या होता है? टैलेंट को अपन सिंपली समझे तो वो होता है जो जन्म से चल रहा हो। जैसे बंदर उछलता है, बंदर का बेटा भी उछलता है। कुत्ता भौंकता है, उसकी जो जनरेशन है वो भी वही भौंकने का काम करती है। तो हर स्पीसीज की एक यूनिक जो जन्म से हो। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान एक्टर है तो उसका बेटा भी क्या जन्म से एक्टर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पॉलिटिशियन है, क्या उसके बच्चे भी जन्म से है क्या? नहीं। कोई क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर के पापा तो क्रिकेटर नहीं थे। तो ये कोई टैलेंट नहीं है, ये क्या है? स्किल है। और स्किल वो चीज है जो प्रैक्टिस के साथ क्या की जाती है? सीखी जाती है। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कैसे बने क्रिकेटर, धोनी कैसे बने? प्रैक्टिस कर करके। वो उनके अंदर जन्म से नहीं है। किससे सीखा है उन्होंने? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो टीचर क्या होता है? टीचर कैसे होता है? वो भी एक स्टेप आगे की, वो प्रैक्टिस से आगे ही तो होता है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स आ रही है, वो मैंने कैसे सीखा है? क्या मेरे पापा को मैथमेटिक्स आती थी? नहीं, वो कोई जन्म से नहीं है, हमने प्रैक्टिस कर करके सीखा है। हमने क्या कर करके? प्रैक्टिस कर करके सीखा है। किसकी गाइडेंस में? एक टीचर की गाइडेंस में। किसकी? एक टीचर की गाइडेंस में। जैसे आप कबड्डी की प्रैक्टिस करते हो तो कोच आपको एक बार बताता है, फिर आप डेली वार्म अप करते हो और वो स्टेप एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करते हो 1-2 महीने तक। उसके बाद में आप ग्राउंड में उतरते हो। बच्चे को क्या है, पहले दिन ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। नहीं, वो वार्म अप क्या है मैथमेटिक्स में? कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मीन, मेथड और एप्लीकेशन क्लियर हो और बेसिक क्लियर हो, उसके बाद में आना होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? जो आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, जैसे अपने भी यहाँ टेस्ट बार बार होते रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। तो ये टेस्ट क्या है? आपकी प्रोग्रेस को बताते हैं। इस प्रोग्रेस से आपको परफॉर्मेंस पता चलती है, क्या आपको आया क्या नहीं आया। जो नहीं आया वो अपने को दोबारा सीखना है, उसको में एक बार वापस प्रैक्टिस की जरूरत है। और नेक्स्ट है पेशेंस। धैर्य रखना पड़ेगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ये अभी जो जनरेशन है उसमें ये थोड़ा सा गैप है, मैं इस बात के लिए आपको डांटूंगा। वैसे जो आपके अंदर जो टैलेंट है उससे हम बहुत इंस्पायर हैं। आपके अंदर जो लगन है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कुछ अचीव करना चाहते हैं, इतनी कम एज में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपके बड़े दीवाने हैं। थोड़ा सा इस जनरेशन में
जो हमारे बाद की जनरेशन है उसमें थोड़ा सा ये है कि धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में भी एक समय लगेगा आपको, उसके बाद में बर्फ पिघलने लगती है। दूध से दही सीधा ही बनना स्टार्ट नहीं होता है। गरम किया, उसको ठंडा किया, उसमें छाछ डालो, फिर 12 घंटे आपको, एक रात का इंतजार करना पड़ता है, फिर वो दही में कन्वर्ट होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं और उसको अपनी स्किल सेट बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। कुछ ये बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए। सर हम आपकी क्लास में आए हैं, अब हमें याद होने में दिक्कत होती है। बेटा याद में साथ के साथ ही करवाते जाऊंगा, आप एक तो अच्छे से बैठो। अरे जो घोड़ी पे दूल्हा बैठा है वो कैसे बैठा रहता है, ऐसे बैठा है बस लेटा है? नहीं नहीं नहीं, वो एक प्रॉपर ड्रेसअप में, और बहुत तो वैसे थोड़ा सा ना प्रॉपर अपना बैठने का सिटिंग ये चेंज करो। आप खुद ही जैसे आपको चीजें आने लगेगी ना, आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे कि कौन सा स्टेप सही था, कौन सा पोजीशन गलत था। थोड़ा सा हमारे कहने से अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठ के पेन पेपर आपके बगल में होने चाहिए, बुक आपके पास में है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मेरे साथ ही आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ, हमने जो कहा था कि आप दिल से सुन रहे हो, अगर आप दिल से सुन रहे हैं, आपका पूरा फोकस यहां पे है, तो हमारे साथ ही आपको याद हो जाएगा। पहला है अपना चैप्टर, क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो थोड़ा सा अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम आप पहली क्लास से स्टार्ट, जब आप क्लास में बैठते हैं उसी से स्टार्ट कर देते हैं। LKG UKG 0 1 2, यहीं से इसी में नंबर्स के ऊपर नंबर सिस्टम बना हुआ है। पहले आपके काम की चीज है, टाइप्स ऑफ नंबर में पहला आता है नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, दैट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी। जो 1 से स्टार्ट होके प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या 5 नेचुरल नंबर है क्या, हाँ सर। क्यों, क्योंकि वो 1 के बाद में आता है। किसके बाद में आता है, 1 के बाद में। किसके बाद में आता है, 1 के बाद में। क्या 10 है क्या, बेटा 1 के बाद में, 1 के बाद में, 1 के बाद में सारे क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। सारे क्या है, नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम पहला अपन पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर दैट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी। जो 1 से स्टार्ट हो गया आगे पॉजिटिव सारे वाले, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे देखो एन के अंदर ऐसे 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। इस एन के पहले लेटर के अंदर क्या आ रहा है, 1। तो अब आप यहां से आप लॉजिक के साथ भी कनेक्ट रख सकते हो। कहीं भी आपको ये लिखा हुआ है कि वो नेचुरल नंबर, बार बार पूरी सभी चैप्टरों के अंदर नेचुरल नंबर ये नंबर सिस्टम का बहुत सारा यूज होता है। अपनी डायरेक्ट नहीं है कि अपने को कहीं भी चैप्टर में ये कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा रखा है, नेचुरल नंबर है, डायरेक्ट नहीं, इनका यूज होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है, 1। एन में क्या आ रहा है, 1। तो ये क्या है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकंड क्या है, वोल नंबर। जो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, या इफ वी इंक्लूड जीरो, इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यदि हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, तो वो सारे क्या होंगे, वोल नंबर। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, 0। ये ओ आ रहा है, इसका मतलब 0। तो ये नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेक्स्ट है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन वोल नंबर। यदि हम ये जो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, इनके अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दे। कौन से,
नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जो माइनस में आते हैं, -3, -2, -1, फिर 0, 1, ये पॉजिटिव। यानी कि वोल नंबर के अंदर अगर अपन नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं तो वो क्या होता है? इंटीजर। क्या होते हैं? इंटीजर की प्लस, माइनस और जीरो वाले। ये देखो यहाँ पे आई बन रहा है, ये क्या है? माइनस। क्या है? माइनस। ये देखो ये यहाँ पे फिर से आई में एक प्लस सा बन रहा है। यानी कि जो पॉजिटिव भी होते हैं और जो नेगेटिव भी होते हैं। याद रखने के लिए आप इन लिंक्स का यूज कर सकते हैं। सर मेरे तो अभी तक याद नहीं हुआ, एक बार दोबारा बता दो। नेचुरल नंबर कौन से नंबर? नेचुरल नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। सेकेंड वोल नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। और इंटीजर नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये इंटीजर नंबर भी 3 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, एक क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में कौन से आएंगे? जो पॉजिटिव वाले 1, 2, 3, ये सारे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर वाले। जीरो के अंदर क्या आता है? जीरो इंटीजर में क्या आता है? जीरो। और नेगेटिव इंटीजर में क्या आएंगे? ये नेगेटिव वाले, -3, -2, -1। अच्छा, क्या सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं क्या? क्या ऑल नेचुरल नंबर आर वोल नंबर? हाँ। क्या देखो ये सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर के अंदर आ रहे हैं क्या? हाँ। तो ऐसा क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। लेकिन सारे वोल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता है। क्या सारे इंटीजर नंबर वोल नंबर होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। क्या यहां तक, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। वोल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर आई यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। और इंटीजर नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव वाले मार्क, नेगेटिव वाले नंबर, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाले नंबर, जीरो इंटीजर जिसके अंदर जीरो आता है। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं बेटा? एक तो इवन नंबर और एक ओड नंबर। बेटा इवन और ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जिसके अंदर 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो ओड नंबर और इवन नंबर। अब यहां पे ध्यान देना, इवन में कितना आ रहा है? 4। क्या ये 4 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? हाँ सर होता है। तो जो जिसमें 4 आता है वो वाले क्या होते हैं? इवन नंबर। ओड में कितना आ रहा है? 3। क्या 3 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या है? ओड नंबर। क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। जब उनसे ओड पूछा जाता है तो वो इवन बता देते हैं, इवन पूछा जाता है तो ओड। और ज्यादातर बच्चे तो कि कहीं मैं गलत ना बता दूं इसके चक्कर में बोलते ही नहीं है। ये एक फियर होता है। थोड़ा सा इससे बचना है। इसीलिए हमने क्या बताया है कि इवन जो 2 से क्या होते हैं? कंप्लीट डिवाइड होते हैं। इवन में कितने वर्ड आ रहे हैं? 4। कितने आ रहे हैं? 4। ओड के अंदर कितने लेटर आ रहे हैं? 3। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है? ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर। पहला अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। फोर्थ नंबर पे अपन ने पढ़ा है इवन नंबर, जो नंबर 2 से दैट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 या जिसका रिमाइंडर 0 आता हो। जो कंप्लीट डिवाइड करेगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। जैसे 8 है, 8 को 2 कितने टाइम डिवाइड करेगा? 4। 8 ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 0। ये क्या है? क्वोशिएंट। ये डिविडेंड। और ये क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? डिवाइजर। तो इसमें इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0। तो ओड और क्या इवन नंबर आपको क्लियर है। साथ के साथ पेन से आपको राइट करते जाना है अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आपको राइट करते जाना है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है?
फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं जिनको अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हैं, यानी कि अपॉन वाले। ये सारे क्या है फ्रैक्शन, जिनको अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में राइट करते हैं। ध्यान देना ये फ्रैक्शन नंबर के अंदर इंटीजर नंबर नहीं आते, नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं आते। क्या इंटीजर तो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे माइनस का 8/3, इसको अपन फ्रैक्शन नंबर नहीं बोलेंगे, इसको अपन फ्रैक्शन नंबर नहीं बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। जिनके अंदर इंटीजर नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन, और मान लो आपने इसको इससे डिवाइड किया, पहले सिंप्लीफाई है 1/3, 1 का इसमें 1 में 3 का डिवाइड दो, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाए, यहां पे हो गया 10, कितने टाइम जाएगा 3, 9 1 3 3 3। ये अगर आपको ये पॉइंट में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। कौन से नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में जिनको अपन राइट कर सकते हैं। एनी नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डेसिमल क्या होता है, ये पॉइंट्स वाले, कौन से वाले होते हैं, ये पॉइंट वाले। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, जहां से अपनी 10th क्लास का वो भी अपने यूज में आएंगे, लेकिन यहां से स्टार्ट हो गया है। बार बार आपको प्राइम नंबर के बारे में मिलेगा, हर बच्चे को प्राइम नंबर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अभी 1.1 एक्सरसाइज के अंदर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर। प्राइम नंबर, that number divisible by 1 and itself। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और खुद से ही डिवाइड होते हैं, 1 और खुद से ही डिवाइड होते हैं, 1 और इटसेल्फ। देखो प्राइम के अंदर ये आ रहा है पी, पी के अंदर ये 1 आ रहा होगा, आपको दिखा है क्या? अच्छा, इटसेल्फ के अंदर क्या आता है, आई, क्या आई का ये आ रहा है, यहां पे क्या आई का आ रहा है? तो जो 1 और इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए, बार बार प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी जगह अपने यूज आएगा, पूरी साल परेशान होते रहोगे, टीचर आपको बोलेगा प्राइम नंबर, फिर आप उल्टा बताओगे। देख लेना मैंने क्या बताया, ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ, पी के अंदर ही दिख रहा है आपको, 1 और आई, ये बन गया आपका पी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, वो क्या होता है प्राइम नंबर। देखना 2 3 5 7 9, नहीं बेटा 9 किससे डिवाइड होता है, 1 और 9 से। क्या अदर किसी से हो रहा है क्या? हाँ सर 3 से भी हो रहा है। ये देखो 3 किससे हो रहा है, 3 और 1 से, 2 भी 2 और 1 से। देखिए 6 किससे हो रहा है, 6 और 1 से तो हो रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी हो रहा है। किससे हो रहा है, 2। तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं जो 1 और सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। तो ये वैसे आपको 20 30 तक के तो याद ही होने चाहिए। 1 3 5 7 9 नहीं होता है, 11 फिर 13 17 19 23। एक 101 का भी ध्यान रखना, एक चैप्टर 5 के अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 101 आएगा। बच्चे क्या होते हैं, गलती से इसको किसी से भी डिवाइड करके कुछ रॉन्ग आंसर की तरफ निकल जाते हैं। क्या 2 फिर 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 101। ऐसे और भी अदर नंबर है जो प्राइम नंबर होते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो 1 और सेल्फ से, 1 और सेल्फ खुद नंबर से ही डिवाइड होते हैं। एक बार वापस रिपीट करना, 2 3 5 2 3 5 7 11 13 7 11 13 17 19 23 और 101। इतने तो आपको वैसे ही याद होने चाहिए। बाकी कुछ की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डिवाइड करके देख सकते हो किसी से डिवाइड हो रहा है तो सही है। जैसे 37 है, ये भी एक प्राइम नंबर ही है।
तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो वन और इट सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर दैट नंबर डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, ऐसे नंबर जो वन और खुद से ही डिवाइड होते हैं। इसका अपोजिट सर, हाँ अगर वन और सेल्फ के अलावा अदर किसी से डिवाइड हो जाए तो उन नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। दैट नंबर डिविजिबल बाय वन itself and any other number। ऐसा नंबर जो वन और itself के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ऐसे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर दैट नंबर डिविजिबल बाय वन itself and any other number। that number divisible by one itself and any other number, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट? देखो COM P, P का मतलब क्या है? अभी आपने प्राइम नंबर के अंदर याद किया था वन और इटसेल्फ। वन और इटसेल्फ क्या याद किया था? वन और इटसेल्फ। यहां पे देखो एक ओ और आ गया, और ओ को आपने होल नंबर में क्या किया था? जीरो। यहां पे ओ का मतलब है अदर। क्या है? अदर। क्या है? अदर। अरे क्या है बेटा? अदर। तो कंपोजिट यानी कि पी का मतलब वन और इटसेल्फ और ओ का मतलब अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? सर एक बार हमें वापस से सारे नंबर रिवाइज करा दो। पहला अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था? होल नंबर, ऐसे नंबर जो ओ जीरो, जीरो से स्टार्ट होते हैं, या नेचुरल नंबर के अंदर अपन जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो क्या होते हैं? होल नंबर। और थर्ड टाइप अपन ने पढ़ा था इंटीजर नंबर, ऐसे नंबर या होल नंबर के अंदर अपन नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दे। क्या? नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दे तो वो क्या होते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के आपने थ्री टाइप्स पढ़े। पहला क्या? नेगेटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव वाले नंबरों को, जो नेगेटिव में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर नंबर। जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर नंबर। और पॉजिटिव वालों को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। उसके बाद में आपने पढ़ा इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन का फॉरवर्ड आ रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर जो टू से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर। क्या होते हैं? इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 है। नेक्स्ट आपने पढ़ा ओड। सर ओड में 3 आ रहे हैं, 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 लेटर आ रहे हैं। 3 2 से सर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, रिमाइंडर जीरो के अलावा और कुछ आ रहा है, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? दैट नंबर डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली, डज नॉट डिवाइड बाय 2, तो वो क्या होते हैं? ओड नंबर। क्या होते हैं? ओड नंबर। तो देखो 3 आ रहे, 3 वाला आएगा तो 1 3 5 7 9 11, ये सारे क्या है? ओड नंबर। उसके बाद में आपने पढ़ा फ्रैक्शन नंबर, जिनको अपन न्यूमरल अपॉन में इंटीजर, ऐसे इंटीजर नंबर नहीं, इंटीजर नहीं होते, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जिनको अपन क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर। आपने डिवाइड किया, जो पॉइंट में आंसर आया उनको आप क्या बोलते हो? डेसिमल नंबर। उसके बाद में कंपोजिट और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अपने क्या पढ़ा था? प्राइम का पी। पी से आपको क्या याद आया? वन और इटसेल्फ। क्या याद आया? वन और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो वन और खुद से सेल्फ से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर। 2 3 5 2 3 5 7 11 13 7 11 13 17 19 23 17 19 23। फिर मैंने एक ये क्या याद करवाया था? 101। तो जो वन और सेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, और जो वन और सेल्फ के अलावा किसी अदर से डिवाइड हो जाए तो देखो कंपोजिट। ये ओ का मतलब अदर से डिवाइड हो रहे हैं, और ऐसे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखना सर, आपने वन को किसी में ही राइट नहीं किया। ये जो वन होता है ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है और ना ये प्राइम नंबर होता है।
प्राइम नंबर में भी इसको काउंट नहीं करते हैं, कंपोजिट नंबर में भी इसको काउंट नहीं करते हैं। इस पॉइंट का स्पेशल ध्यान रखना। एक है कि इवन कंपोजिट नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर में 2 आया था, 2 ओनली, ये एक ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा सारे इवन नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। एक है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये भी अपने बहुत ज्यादा यूज होगा। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता हो, एचसीएफ क्या आता हो? 1। थोड़ा सा अपन जब इरेशनल नंबर जब 1.2 एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम अपने को इनके इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल और इरेशनल नंबर। 9th क्लास में आपने पहला चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दैट नंबर वी कैन एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसा नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल। और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंफिनिटी नोट डिफाइन हो जाता है। आगे अगर आप हायर स्टडीज में मैथमेटिक्स लेंगे तो वहां पे आप देखोगे इसका थोड़ा सा अलग रोल होता है। जैसे 5/8। अब इंटीजर के फ्रैक्शन नंबर के टाइम में बताया था कि मैंने ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। और 5/8 फ्रैक्शन भी है और क्या है? रेशनल नंबर भी है। तो फ्रैक्शन और रेशनल में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन नंबर नेगेटिव इंटीजर नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल अप्रीमेय संख्या, ये इसी का उल्टा है। ऐसे नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे √3। क्या √4 क्या है? √4 किसका होता है? 2 का। तो ये 2 या 2 अपॉन क्या है? 1। तो ये तो क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन √3 क्या है? इरेशनल नंबर। √2 भी क्या है? इरेशनल नंबर। √7 क्या है? इरेशनल नंबर। और 9th क्लास में आपने इसका थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा होगा कि जब आप उसको डिवाइड करते हो तो डेसिमल में एक तो टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी रिकरिंग और नॉट रिकरिंग, तो वहां से और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1। जिन दो नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1। वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। रेशनल क्या होते हैं? सर ऐसे नंबर दैट नंबर वी कैन एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारे क्या हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर दैट नंबर वी कैन नॉट एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यों? और ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। सर अपना तो चैप्टर क्या था? रियल नंबर। क्या था बेटा? रियल नंबर। तो ये रेशनल और इरेशनल मिलके, रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। क्या बनाते हैं बेटा? रियल। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं? रियल नंबर। जैसे 2 + √3, ये क्या है? इसमें इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर? 10th क्लास का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और मैंने कहा था मीन, मेथड और एप्लीकेशन। अभी अपन मीन की बात करें तो आपको रियल नंबर का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे रियल नंबर क्या होता है तो रेशनल और इरेशनल, इतना सा भी आप बताना। इतना सा बेसिक, आप पूरा आपको एक्सप्लेन करने की चाहे जरूरत नहीं हो, इतना सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल भी होते हैं। एक आपके थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं? किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो यूनिक होता है। जैसे एक बार एक एग्जांपल से समझना, जैसे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर करो तो 2 3 टाइम, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो 6 को आपने क्या राइट किया, 2 इंटू 3। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एनी कंपोजिट नंबर वी कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब अब इनके अलावा कोई दूसरा थोड़ा होगा। 6 के एक तो 2 और एक 3, इसके क्या आ रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 6। क्या इसके अलावा कोई दूसरा पेयर हो सकता है क्या, नहीं। इसलिए क्या होता है, ये यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। जैसे 8 है, 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी अदर से डिवाइड होता है। देखो 2 से किया, 1 और 8 से तो होता ही है, 1 का तो 8 टाइम, 8 का 1 टाइम, अब 2 से भी हो रहा है, देखो कितने, 4 से भी हो रहा है, अब 2 से कितने टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से। अब 8 को मैं कैसे राइट कर दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, एनी कंपोजिट नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। सिंपल में ये कहें भाई, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अपन कैसे राइट कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में। उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब आपको उसको प्राइम प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है, उसके कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर, एक्सप्रेस क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस करो ईच नंबर को किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्राइम क्या नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर पी से आपको क्या याद आया, 1 और इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 और सेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। और वो क्या थे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। तो अपने को एक्सप्रेस करना है किससे, प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। पहला क्या है, 140। क्या है बेटा, 140। पहला है 140। किसका डिवाइड देना है, हमेशा ध्यान रखना प्राइम नंबर का डिवाइड ही देना है। इसमें 10 का भी जाता है। क्या 10 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। सबसे पहले 1 3 5 7 11 13 17 19 23, इनको आप अपनी रफ नोटबुक के ऊपर हेडिंग पे राइट कर लो, 1-2 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले अपन जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बात क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, प्राइम नंबरों से। किससे, प्राइम नंबरों से। स्मॉलेस्ट का मतलब पहले छोटे नंबर का दो, जैसे मान लो इसमें 5 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है, तो आप किसका दोगे, 2 का। किसका दोगे, 2 का। 2 का दिया मैंने, 0, फिर 2 का दोगे, जा रहा है तो 35। डिवाइड आपको अच्छे से करना आता है। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा का मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। 2 से अपने इसको डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि 2 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा था। अब 2 का नहीं है तो आप 3 का चेक करो, 3 में तो जाता है, 5 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो 3 के बाद में किसका चेक करोगे, 5 का। और 5 में कितने टाइम, 7 टाइम। और 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, तो उसे प्राइम नंबर में तो उसी का जाएगा, तो 1 टाइम। तो आपने 140 को राइट कर दिया। क्या, इधर वाली चीजों को मल्टीप्लाई में लिखो,
2 × 2 × 5 × 7। और ये आपने क्या किया है, किसी कंपोजिट नंबर को जो आपको ये दे रखा है भाई आप इसको करके बताओ हमें। तो ये क्वेश्चन दे रखा था एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अपने को 140 दे रखा था, तो 140 का अपने को क्या करना था, प्राइम फैक्टर। और ये देखो प्रोडक्ट का मतलब अपने किसके रूप में राइट कर दिया, मल्टीप्लाई में। अब इनको आपको वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 140 आएगा, वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 140 ही आएगा। एक बार आप खुद से करके देखो बेटा, अपने हाथ से इसको करके देखो। सर आपने बोतल चेंज कर ली है क्या? हाँ बेटा मैंने बोतल चेंज कर ली है, एक्चुअली ये मेरी नहीं है, वो मेरी बोतल मतलब पता नहीं गायब हो गई है, चोरी तो नहीं कहेंगे, गायब हो गई है। शायद किसी स्टूडेंट ने उसको गुस्सा आया होगा तो उसने सोचा सर की बोतल को फेंक देते हैं। तो ऐसा करके मैंने काफी रिक्वेस्ट किया था कि अगर किसी को मिले तो वो बोतल, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मुझे बहुत पसंद थी वो बोतल, काफी सालों से मेरे पास थी। अभी रिसेंटली कुछ 1.5-2 महीने पहले ही वो गायब हुई है। नेक्स्ट है 150, 156 का अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टर क्या करना है, प्राइम फैक्टर तो राइट कर लो 156, 156। पहले क्या करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का देखो क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, हाँ सर कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में अगर इवन नंबर रहते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 1 में जाने 15 में जाएगा 7 टाइम 1 बचेगा 16 हो जाएगा 8, फिर 2 का 3 9। अब देख 39 तो 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओड नंबर 9 आ रहा है। तो फिर 3 का देखेंगे 3 का जाता है 1 और 3। अब 13 क्या है, खुद सेल्फ प्राइम नंबर है, कितने टाइम 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम। 156 को आप इनके जो प्रोडक्ट आए, इनके जो प्राइम नंबर आए उनको प्रोडक्ट के रूप में राइट कर दो, 2 × 2 × 3 × 13। अब देखो 2 और 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो आप 2 के ऊपर 2 भी राइट कर सकते हो, और ये 3 × 13। ये क्या है, 156 को अपन ने इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में राइट किया है। कैसे राइट किया है, प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट है थर्ड वाला 3825। क्या 2 का डिवाइड इसमें जाता है क्या, नहीं जाता है, 2 का नहीं जाता है क्योंकि लास्ट में क्या है, ओड नंबर, क्या है ओड नंबर, इवन नंबर होना चाहिए। तो 3 का, 3 के लिए कैसे पता करते हैं, इनको प्लस करके देख लो, और इनको प्लस करने पे जो आ रहा है अगर वो 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 3 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर प्लस करने पे जो आया, उस जो प्लस करने पे आया उसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इस नंबर को भी करेगा। देखो प्लस करो, ये हो गया 10 और 13 और 5 18, 18 को 3 डिवाइड करता है ना, कितने टाइम 6 टाइम। अगर 18 को 3 डिवाइड करा तो इसको भी करेगा 3, 3 1 जा 3, 8 में कितने टाइम दोगे 2 टाइम, फिर 22 7 1, 15 में 5 टाइम। अब वापस देखो 10 15 फिर से 3 का जा रहा है क्योंकि ये हो गया 3 10 और 5 15, कितने टाइम 4 टाइम, 2 और 15 में 5। अब क्या इसमें जा रहा है क्या 6 11, 11 को 3 डिवाइड नहीं करता है तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। तो 2 और 3 का नहीं जा रहा तो फिर किसका डिवाइड करके देखोगे 5 का, लास्ट में 5 या 0 है तो 5 का जाता है, हाँ 5 है तो 5 का जाएगा। 8 5 8 जा 40, रिमाइंडर बचेगा 2 25, 25 में 5 टाइम, फिर से 5 का जा रहा, लास्ट में 5 है, कितने टाइम 17, और 17 खुद प्राइम नंबर है तो क्या आ गया 1। 3825 को उसके प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर के, फैक्टर का मतलब जो इनको डिवाइड कर रहे थे, तो 3 × 3 5 × 5 × 17, या कैसे राइट, 3 की पावर कितनी हो गई 2 और 5 की पावर 1 और 1 2 और इनटू क्या है 17। तो ये अपन ने क्या कर दिया 3825 जो कंपोजिट नंबर था उसको अपन ने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में राइट किया है।
नेक्स्ट है इसका फोर्थ 5005। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, आप डिवाइड करके देखो। 3 का 5 और 5 10 नहीं जा रहा, फिर किसका 5 का, लास्ट में 5 पे तो जाएगा 1001। अब क्या 5 का जाएगा, 7 का देखो, 7 का डिवाइड करके देख लो बेटा 1001। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 30। 7 4 जा 28, लास्ट में क्या आएगा 2, यहाँ पे 1 3 टाइम जा रहा है। 7 का जा रहा है कितने टाइम 1 4 3। अब इसमें 11 का जाएगा, 7 का वापस से नहीं जाएगा, 11 का जा रहा है, 11 1 जा 11 33 13 टाइम। तो कितना है 5005 का क्या है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हम इसको थोड़ा सा वैसे भी बस ऐसे याद रखते हैं, कोई रखने का तरीका नहीं है, आपको मेथड पता है। वैसे क्या ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 फिर 4 है ना, तो आगे वाले चारों यानी कि 5 7 11 और 13। तो 5 के बाद में क्या आता है प्राइम नंबर 11, सॉरी 7 फिर 11 फिर 13। तो वैसे क्या है, मैंने क्या तरीका बताया 5005 का कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 फिर 7 फिर 11 और फिर क्या आता है 13। ऐसे आते हैं प्राइम नंबर, इसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या है 2479। जैसे 2479, तो हम तो स्टूडेंट को इसका सीधा ही बता देते हैं 19 17 19 और 23। अभी अपन निकाल के देखेंगे कैसे आएगा, एक बार आप पहले खुद से ही प्रैक्टिस करना। इसमें 7429, 2 का डिवाइड भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, देख के देखो आप, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, कर करके देखना है, रोंग आएगा लेकिन आपको करना है, टाइम लगेगा। 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है, 17 का जा रहा है। अब 17 का अपन यहाँ पे देखेंगे और उसके लिए आपको 17 की टेबल आनी चाहिए। तो हमारे कहने से एक बार हमने किसी क्लास में ये कह दिया था कि आपको 20 तक टेबल राइट करनी है, लर्न करनी है। कल मुझे सुनाना है, मैं प्रेयर में सुनूंगा। उसके बाद में क्या थोड़ा सा बवाल हो गया था, बच्चे ने क्या है, उस बच्चा क्या है, बच्ची थी वो, उसने थोड़ा सा पाखंड ज्यादा कर देते। उसके बाद में हमने क्या है, बच्चों को हम फोर्स नहीं करते कि आपको टेबल लर्न करनी है, नहीं तो फर्स्ट क्लास में ही हम 20 तक टेबल और स्क्वायर की लिए बच्चों को साथ साथ हम भी लर्न करवा देते हैं, बच्चे से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा आपको इतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद में हमने टेबल के लिए फोर्स करना मना कर दिया है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जरूर आप टेबल तक 20 तक टेबल लर्न करो। कि वो उसका ये कहना था कि सर याद होने की क्या जरूरत है, जरूरत पड़े तो हम राइट कर सकते हैं। नहीं बेटा, वो याद नहीं तो ये समझ नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है। अब आप पहले यहां टेबल बनाओगे, पेपर को सोल्व करोगे, थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो 17 1 जा 17 34 51 68 68 माइनस करो, कितना आएगा 2 6 51 51। क्या हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, 11, सॉरी माइनस करने पे क्या आएगा 11 1 और 1 और 119, तो कितना आ रहा है 437। अब इसमें 17 का नहीं जाता है, 19 का जाता है, तो एक बार इसको 19 से डिवाइड कर लो। 437 19 2 जा 38, कितना 5 और 3 जा, तो वही देखो अपने 23। अब 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो कितना टाइम जाएगा 1, तो 7429, तो कितना आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, जो हमने आपको पहले ही बताया था। अब आप इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो बार बार आपके टेस्ट वगैरह में आता रहेगा, तो उसके लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि 7 से तो 17, 9 से 19 और 2 से हमने लिया था 23। क्या 7 से 17, 9 से 19 और 2 से क्या लिया था 23, क्या लिया था 23। तो ये अपन ने सारे ये जो अपने को गिवन कंपोजिट नंबर थे उनको अपने किस टाइप में एक्सप्रेस कर दिया है,
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। और यही क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बार आप इस चैप्टर के यहां तक इनके पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में जो वापस से एक बार वीडियो को वापस से देखोगे कि नंबर सिस्टम में अपन कुछ नंबर्स के टाइप के बारे में अपने जो पढ़ा है, एक बार आप शुरू में जो अपने पढ़ा था कि नदी नदी नहीं होती शुरुआत में, नदी नदी नहीं बनती है एक बरसात में, तो पहले बनती है सरिताएं बादल। तो वैसे वही बात है बेटा। अभी थोड़ा सा एक बार आप वापस देखना